जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले 12 महीनों की करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक के टॉप 151 क्वेश्चन को लिया और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभांकर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टलक्ष्मी को। किसी अष्टलक्ष्मी को दोस्तों हाल ही में चौथे इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभांकर बनाया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसका होस्ट कौन सा था तो उत्तर पूर्वी भारत कौन सा था, उत्तर पूर्वी भारत था। और पहला स्थान किसका आया तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। किसका? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मोगा जो है वह किस खेल का राष्ट्रीय शुभंकर है तो 37वां राष्ट्रीय गेम किसका? 37वां राष्ट्रीय गेम खेल का शुभंकर क्या है? मोगा है। यदि बात करते हैं बीरमंगाई की तो बीरमंगाई दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि हिमतेंदुआ तो हिमतेंदुआ दोस्तों खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभंकर किसका है? खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभंकर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिकेटस एकाइमा की खोज कहाँ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन वर्षा वन में। कहाँ? अमेजन वर्षा वन में दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिकेटस एकाइमा की खोज की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी केरल में। कहाँ? केरल में दोस्तों वर्ष 2024 का पहला एआई शिक्षक लॉन्च किया गया। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा यदि हम बात करते हैं कि भारत का पहला एआई फिल्म कौन सा है तो इरा है। कौन सा है? इरा है। यदि बात करते हैं भारत का पहला एआई राजदूत कौन सा है तो विक्टोरिया सी है। यदि बात करते हैं भारत का पहला एआई सॉफ्टवेयर कौन सा है तो देविका है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 96वां ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ओपेनहाइमर को। किसी? ओपेनहाइमर को दोस्तों वर्ष 2024 में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यूजीसी ने। किसने? यूजीसी ने दोस्तों वर्ष 2024 में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल लॉन्च किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी IIT बॉम्बे में। कहाँ? IIT बॉम्बे में दोस्तों वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 में लॉन्च द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सीन वाटसन। कौन है? सीन वाटसन दोस्तों वर्ष 2024 में लॉन्च द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ओमान देश ने। किसने? ओमान ने दोस्तों वर्ष 2024 में आए बंगाल की खाड़ी में रेमल तूफान का नामकरण किया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि जो दाना तूफान आया था उसका नामकरण किसने किया था तो कतर ने किया था। यदि बात करते हैं असना तूफान की तो इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। और यदि फेंगल की बात करते हैं तो फेंगल तूफान की सऊदी अरब ने नामकरण किया था। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी RBI ने। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों वर्ष 2024 में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह का लॉन्च किया। यदि बात करते हैं दोस्तों प्रवाह सॉफ्टवेयर का लॉन्च किसने किया है तो इसरो ने। किसने? इसरो ने लॉन्च किया। किसका? प्रवाह सॉफ्टवेयर का। यदि ऐप की बात करते हैं तो ऐप RBI ने लॉन्च किया है। यदि सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। प्रश्न है, वर्ष 2024 में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए गोविंदराजन पद्मनाभन। किसे? गोविंदराजन पद्मनाभन को दोस्तों वर्ष 2024 में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी PSLV C58 से। किससे? PSLV C58 से दोस्तों इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में दोस्तों वर्ष 2024 में भारत की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए असम में। कहाँ? असम में दोस्तों भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी असॉल्ट राइफल से। किससे? असॉल्ट राइफल से दोस्तों वर्ष 2024 में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दृष्टि 10। कौन सा? दृष्टि 10 दोस्तों भारत की नौसेना में शामिल हुआ भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किस टाइगर रिजर्व को दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व। किसे? पेंच टाइगर रिजर्व को दोस्तों वर्ष 2024 में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी संभव। किसका? संभव का दोस्तों वर्ष 2024 में भारतीय सेना ने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों हाल ही में टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आर गवई को। किसे? BR गवई को दोस्तों वर्ष 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इटली में। कहाँ? इटली में दोस्तों 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टी कवेंट्री को। किसे? क्रिस्टी कोवेंट्री को दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 191। कौन सा स्थान? 191वां स्थान दोस्तों वर्ष 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का है।
यदि बात करते हैं दोस्तों कि इसमें पहला स्थान किस देश का है, तो नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का। और अंतिम स्थान किसका है? तो इरिट्रिया का है। और उसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन संस्था? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो 180 देश। कितने देश? 180 देश दोस्तों इसमें शामिल हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को दोस्तों हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न है, मई 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में चलाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार में। कहा? म्यांमार में दोस्तों मई 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ चालू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम में। कहाँ? रामेश्वरम में दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज चालू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 130वां स्थान। कौन सा स्थान है? 130वां स्थान दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का है। हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है? तो आइसलैंड का है। किसका है? आइसलैंड का है। और अंतिम स्थान किस देश का है? तो दक्षिण सूडान का है। किसका है? दक्षिण सूडान का है। और इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम इंग्लिश में यूएनडीपी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और दोस्तों इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो 193। कितने? 193 देश। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मोहम्मद आरिफ खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? बिहार के राज्यपाल के रूप में दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान ने क्या किया है? शपथ ली है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनोरा को। किसे? अनोरा फिल्म को दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को दोस्तों हाल ही में पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में दोस्तों हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दोस्तों हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। हम बात करते हैं दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मार्क कार्नी को। किसी? मार्क कार्नी को दोस्तों कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विदर्भ में। किसने? विदर्भ में दोस्तों हाल ही में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मयंक शर्मा को। किसे? डॉक्टर मयंक शर्मा को दोस्तों हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रेश दास को। किसे? भद्रेश दास को दोस्तों हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में दोस्तों हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी किसे, विनीसियस जूनियर को दोस्तों फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसे, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसे, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दोस्तों प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हनोई को। किसे, हनोई को दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा को। किसे, अंजू राठी राणा को दोस्तों मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IPL इतिहास 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। कौन, ऋषभ पंत दोस्तों IPL इतिहास 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 73वें मिस यूनिवर्स 2024 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया केजोल थिलविंग ने। किसने, विक्टोरिया केजोल थिलविंग ने दोस्तों हाल ही में 73वें मिस यूनिवर्स 2024 खिताब जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस ने। किसने, मुंबई इंडियंस ने दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2025 खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। किस देश ने, भारत देश ने दोस्तों ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है, तो भारत ने। और किसको हराकर, तो न्यूजीलैंड को। कितने विकेट से, 4 विकेट। कितने विकेट से, 4 विकेट से हराकर दोस्तों ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2025 खिताब भारत ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विक्की कौशल को। किसे, विक्की कौशल को दोस्तों हाल ही में टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने, यानी कि CAG कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी के संजय मूर्ति। किसे, के संजय मूर्ति को दोस्तों हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी टॉक्सिक को। किसे, टॉक्सिक फिल्म को दोस्तों 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 133वें डुरंड कप खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। किसने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने दोस्तों हाल ही में 133वें डुरंड कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रीति पाल। किसने, प्रीति पाल ने दोस्तों पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मुंबई में। कहाँ, मुंबई में दोस्तों हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भाला फेंक में। किसमें, भाला फेंक में दोस्तों हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने, हरियाणा स्टीलर्स ने दोस्तों प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इन तीनों को दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए थीम निर्धारित की है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल ने। किसने, पश्चिम बंगाल ने दोस्तों हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GSLV F-15 से। किसी GSLV F-15 से दोस्तों इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिनिदाद और टोबैको को। किसे? त्रिनिदाद और टोबैको को दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CBI से। किससे? CBI से दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल का संबंध। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोबोवो सुबियांतो। कौन? प्रोबोवो सुबियांतो दोस्तों वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। किसे? उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो महाकुंभ को। किसे? महाकुंभ को दोस्तों दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां ब्रिक्स संगठन का पूर्व सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया देश दोस्तों हाल ही में 10वां ब्रिक्स संगठन का पूर्व सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी नारायणन को। किसे? वी नारायणन को दोस्तों हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए क्या किया है? गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर नोटिस। कौन सा नोटिस? सिल्वर नोटिस दोस्तों हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए जारी किया है। प्रश्न है, हाल ही में BCCI के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी देवजीत सैकिया को। किसे? देवजीत सैकिया को दोस्तों BCCI के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी निजामाबाद में। कहाँ? निजामाबाद में दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव वस्त्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। किससे? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव वस्त्र का संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों हाल ही में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में दोस्तों हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इनकोसिस को। किसे? इनकोसिस को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी माइकल मार्टिन को। किसे? माइकल मार्टिन को दोस्तों आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि उदयपुर और इंदौर दोनों शहर दोस्तों मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले शहर हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि श्रीमती शारदा सिन्हा को, ओसामू सुजुकी को और वासुदेवन नायर को, इन तीनों को दोस्तों मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड दोस्तों हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को दोस्तों सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 6.4%। कितना? 6.4% दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को दोस्तों कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 4.4%। कितना? 4.4% दोस्तों केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन में रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 12 लाख। कितने आय को? 12 लाख आय को दोस्तों केंद्रीय बजट 2025-26 में कर मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। कहाँ? बिहार में दोस्तों हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय वायुसेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता से। किससे? कोलकाता से दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके तो मित्रों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा तय की गई 5 वर्षों में रेपो रेट दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 6.25%। कितना? 6.25% दोस्तों हाल ही में आरबीआई द्वारा तय की गई पिछले 5 वर्षों में रेपो रेट दर निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। कहाँ? भोपाल में दोस्तों इंदौर के बाद भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 96वां स्थान। कौन सा स्थान? 96वां स्थान दोस्तों हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। कहाँ? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में दोस्तों देश का पहला बायो बैंक प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात ने। किसने? गुजरात राज्य ने दोस्तों हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रेखा गुप्ता को। किसे? रेखा गुप्ता को दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफबीआई के 9वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, काश पटेल को। किसी? काश पटेल को दोस्तों एफबीआई के 9वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वांटम चिप ऑसिलोट का प्रोटोटाइप चिप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमेजॉन ने। किसने? अमेजॉन ने दोस्तों हाल ही में क्वांटम चिप ऑसिलोट का प्रोटोटाइप चिप लॉन्च किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत ने। किसने? भारत ने दोस्तों हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रातापानी टाइगर रिजर्व। किसे? रातापानी टाइगर रिजर्व को दोस्तों देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज को। किसे? लापता लेडीज फिल्म को दोस्तों आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 118वां स्थान। कौन सा स्थान? 118वां स्थान दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी प्रारंभ कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में दोस्तों हाल ही में भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा को। किसे? मसाकी काशीवारा को दोस्तों हाल ही में गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रेन रोट को। किसे? ब्रेन रोट को दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अजय सेठ को। किसे? अजय सेठ को दोस्तों मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सबका विकास। क्या? सबका विकास दोस्तों केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एड्रियो जी बार्ट्रो ने और रिचर्ड ए सटन ने दोस्तों इन दोनों ने वर्ष 2024 में कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 139 लोग। कितने लोगों को? 139 लोगों को दोस्तों वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 85वां स्थान। कौन सा स्थान? 85वां स्थान दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंटरनल। क्या? इंटरनल दोस्तों ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बदले गए नए ध्वज का रंग कैसा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नीला। कैसा है? नीला है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर राज्य में दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भुवनेश कुमार। कौन? भुवनेश कुमार दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना नया कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बंगलुरु में। कहाँ? बंगलुरु में दोस्तों हाल ही में गूगल ने अपना नया कैंपस अनंत लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बीटा जनरेशन। क्या बीटा जनरेशन दोस्तों 2025 के बाद जन्म लेने वाले नई पीढ़ी के बच्चों को नाम दिया गया है। प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 2025 मनाया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या? यूनाइटेड बाय यूनिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से थीम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया है। यदि बात करते हैं दोस्तों 2025 की थीम क्या है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। क्या करना? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि 2025 की थीम है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में प्रकाशित हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत दोस्तों हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा स्थान। ये बात करते हैं दोस्तों कि पहला स्थान किस देश का है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक R1 नामक AI चैट GPT लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी चीन ने। किस देश ने? चीन देश ने दोस्तों डीप सीक R1 नामक AI चैट GPT लॉन्च किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा लेक्सी मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नासा से है। किससे? नासा से दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा लेक्सी मिशन का संबंध है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों जनवरी 2025 में वर्जिन नारियल तेल का GI टैग दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पंकज मिश्रा। कौन? पंकज मिश्रा दोस्तों हाल ही में प्रकाशित द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। किस राज्य को? गुजरात राज्य की गुनेरी गांव को दोस्तों राज्य का पहला जैव विविधता राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के अजमेर के फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वरुण सागर झील। क्या? वरुण सागर झील दोस्तों फाय सागर झील का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनाया गया। यदि बात करते हैं दोस्तों इसकी थीम क्या थी? तो एक साथ बेहतर इंटरनेट। क्या? एक साथ बेहतर इंटरनेट दोस्तों इंटरनेट दिवस 2025 की थीम थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी क्रूट्रिम। क्या? क्रूट्रिम दोस्तों वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मॉरिशस। क्या? मॉरिशस देश दोस्तों जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। कहाँ? गुजरात में दोस्तों ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोधारो स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों लगभग 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों लगभग 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों वर्ष 2024 में अदिति योजना किस मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों वर्ष 2024 में अदिति योजना चालू की गई थी। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य के दोस्तों आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, भारत की पहली स्टेट डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। कहाँ? बिहार में दोस्तों भारत की पहली डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का शुभारंभ करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इंडियन ऑयल। कौन सी कंपनी? इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा दोस्तों भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चा में रहा #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी से। किससे? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी से दोस्तों चर्चा में रहा #प्ले ट्रू अभियान का संबंध है, इसे ध्यान में रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बंगलुरु में। कहाँ? बंगलुरु में दोस्तों पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी किसे? न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसे? न्यूयॉर्क टाइम्स को दोस्तों वर्ष 2024 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, AI के लिए ISO 4201 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए इंफोसिस। कौन सी कंपनी? इंफोसिस कंपनी दोस्तों AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी नासा ने। किसने? नासा ने दोस्तों चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए असम में। किस राज्य ने? असम राज्य ने दोस्तों यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। किससे? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से दोस्तों प्रोजेक्ट ईशान का संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कामिरीता शेरपा। अगला प्रश्न दोस्तों, रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न दोस्तों, रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कामिरीता शेरपा ने। किसने? कामिरीता शेरपा ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कामिरीता शेरपा। कौन? कामिरीता शेरपा दोस्तों रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 में अपनी पहली स्पेस एजेंसी कासा किस देश ने प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया ने। कौन से देश ने? दक्षिण कोरिया देश ने दोस्तों वर्ष 2024 में अपनी पहली स्पेस एजेंसी कासा प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सेबी ने। किसने? सेबी ने दोस्तों साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। बात करते हैं दोस्तों कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ दोस्तों
वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान राज्य में दोस्तों वर्ष 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। कहाँ? झारखंड में दोस्तों सरहुल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल 2025 में स्कूल चले हम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकीय रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकीय रामायण का प्रदर्शन देखा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य दोस्तों रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में शून्य गरीबी P4 पहल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने दोस्तों अप्रैल 2025 में शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया स्पेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, निपुण अग्रवाल को। किसे? निपुण अग्रवाल को दोस्तों अप्रैल 2025 में एयर इंडिया स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल 2025 में मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। कहाँ? बिहार राज्य में दोस्तों मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय का स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल 2025 में DRDO ने स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक ग्राउंड परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में दोस्तों अप्रैल 2025 में DRDO ने स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक ग्राउंड परीक्षण किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।